नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताज़ा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। बिहार में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है और आने वाले घंटों में कई इलाकों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल सकता है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव वाला क्षेत्र और सक्रिय मानसून सिस्टम के असर से राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए हुए हैं, जबकि कई जिलों में तेज बारिश के साथ गरज चमक और वज्रपात का खतरा भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। खासकर चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज से लेकर बक्सर, भोजपुर, कैमूर, अरवल, रोहतास और औरंगाबाद तक मौसम ज्यादा सक्रिय रहने वाला है। इन इलाकों में कुछ जगहों पर तेज बौछारें के साथ भारी बारिश देखने को मिल सकता है। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ भी मौसम पूरी तरह साफ रहने वाला नहीं है। आसमान में बादल की आवाजाही बनी रहेगी और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ अचानक तेज बौछार भी पड़ सकती है। पिछले दौर की बारिश के बाद तापमान में भी कुछ राहत देखने को मिली, लेकिन जैसे ही बारिश का अंतर बढ़ेगा उमस दोबारा परेशान कर सकती है। दक्षिण पश्चिमी बिहार के औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर में विशेष सावधानी की जरूरत है। यहाँ गरज चमक के साथ भारी बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। कई जगहों पर हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ऐसे में खेतों में काम कर रहे किसानों और खुले इलाकों में मौजूद लोगों को मौसम खराब होते ही सुरक्षित स्थानों पर चला जाना चाहिए। पिछले 24 घंटों में भी बिहार के कई हिस्सों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। गया के कुछ इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा पानी बरसा, जबकि पटना के धनरुआ, दनियावा और पालीगंज समेत कई जगहों पर अच्छी बारिश भी हुई है। नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, अरवल और भोजपुर के कई इलाकों में भी बारिश का असर साफ दिखाई दिया। यानी इस समय बारिश एक दो जिलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव बिहार के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है। अब अगर उत्तर बिहार की तरफ जाए तो सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर और आसपास के इलाकों में भी मौसम सक्रिय रह सकता है। वहीं भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में गरज चमक के साथ तेज हवा और बारिश की संभावना बनी हुई है। अगले कुछ दिनों तक कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। वहीं तापमान की बात करें तो फिलहाल कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य दायरे में बना हुआ है, लेकिन बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ने के बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसका मतलब यह है कि बारिश से मिली ठंडक के बाद कुछ इलाकों में फिर से उमस महसूस हो सकती है। अब बात करते बिहार के बाकी हिस्सों की, क्योंकि आने वाले समय में मौसम का असर सिर्फ सीमित जिलों तक रहने वाला नहीं रहेगा। उत्तर पूर्वी बिहार में सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा जैसे इलाकों में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। यहाँ बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बौछारें भी पड़ सकती है। खासकर जहाँ वातावरण में नमी ज्यादा रहेगी वहाँ अचानक बारिश तेज होने की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर मध्य बिहार की बात करें तो सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में मौसम काफी बदलता हुआ नजर आ सकता है। इन जिलों में वज्रपात के साथ तेज झोंकेदार हवा चलने की चेतावनी है और हवा की रफ्तार करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इसलिए अगर आसमान में अचानक काले बादल घिरते हैं और गरज की आवाज तेज होने लगे तो खुले स्थानों पर रुकना बिल्कुल सुरक्षित नहीं होगा। दक्षिण पूर्वी बिहार में भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया के लिए भी मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। इन इलाकों में बारिश के साथ बिजली गिरने और तेज हवा का खतरा बना रहेगा। भागलपुर में अगले कुछ दिनों तक कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश जारी रह सकती है और तापमान में भी बहुत ज्यादा ऊपर जाने की संभावना नहीं है। वहीं दक्षिण बिहार में गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर और आसपास के इलाकों में भी पिछले समय में जिस तरह बारिश दर्ज की गई है उसे देखते हुए स्थानीय स्तर पर जल भराव
बहाव और निचले इलाकों में पानी जमा होने की समस्या दिखाई दे सकती है। गया के कई इलाकों में भारी बारिश के आंकड़े सामने आए हैं, जबकि पटना के आसपास की कई जगह अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। ऐसे में नदियों, नालों और छोटे जलस्तरों के आसपास रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी रखनी होगी। राजधानी पटना में फिलहाल मौसम पूरी तरह साफ होने का संकेत नहीं है। दिन के समय बादल छाए रह सकते हैं और कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बारिश के कारण तापमान में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन अगले चरण में तापमान बढ़ने के साथ उमस फिर से परेशान कर सकती है। यानी बारिश से फिलहाल गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन बारिश थमते ही नमी में उमस वापस लौट सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार में मानसून आगे कितने समय तक सक्रिय रहेगा। मौजूदा मौसमी सिस्टम और मानसून ट्रफ की स्थिति को देखते हुए अगले 3 से 4 दिनों तक अलग अलग हिस्सों में बारिश की संभावना बनी रहने की संभावना है। हालांकि हर जिले में एक जैसी बारिश नहीं होगी, कहीं तेज बौछारें पड़ेगी, कहीं सिर्फ बादल छाए रहेंगे और कुछ समय के लिए मौसम साफ भी हो सकता है। किसानों के लिए भी यह समय काफी महत्वपूर्ण है। जिन इलाकों में खेतों में पर्याप्त पानी मौजूद है, वहां अतिरिक्त जल भराव पर नजर रखना जरूरी होगा। वहीं तेज हवा और वज्रपात के दौरान खेतों में काम करने से बचना चाहिए। मौसम अचानक बदल सकता है, इसलिए स्थानीय चेतावनी पर ध्यान देना बेहद जरूरी रहेगा। तो कुल मिलाकर बिहार में अभी मानसून पूरी तरह कमजोर नहीं पड़ा है। अगले कुछ दिनों में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक मौसम का मिजाज बदलता रहेगा। कुछ जिलों में भारी बारिश, कुछ जगहों पर गरज चमक और कई इलाकों में तेज हवा देखने को मिल सकती है। अब नजर डालते हैं उन इलाकों पर जहां आने वाले घंटों में अचानक मौसम बदलने की संभावना बनी हुई है। पश्चिमी बिहार से लेकर दक्षिणी बिहार तक कई जगहों पर दोपहर के बाद बादल तेजी से सक्रिय हो सकते हैं। अगर वातावरण में नमी और स्थानीय मौसम सिस्टम मजबूत रहा तो कुछ इलाकों में थोड़े समय के लिए तेज बारिश शुरू हो सकती है। बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद के आसपास के क्षेत्रों में खास तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत होगी। यहाँ बारिश के साथ तेज हवा और बिजली चमकने की स्थिति भी बन सकती है। लगातार बारिश होने पर ग्रामीण सड़कों और खेतों, निचले इलाकों में पानी जमा होने की समस्या भी बढ़ सकती है। वही पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज की तरफ मौसम का मिजाज फिर से सक्रिय हो सकता है। इन जिलों में बादल छाए रहने के साथ कई जगहों पर तेज बौछारें पड़ सकती है, लेकिन कुछ स्थानों पर बारिश थोड़े समय के लिए होगी। उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी और समस्तीपुर में भी मौसम पर नजर रखना जरूरी रहेगा। यहाँ दिन के समय बादल और उमस के बीच अचानक गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बारिश के दौरान तेज झोंकेदार हवा चलने की स्थिति में कमजोर सीमांचल की बात करें तो पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार और सुपौल में भी बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती है। इन इलाकों में मानसून की नमी के कारण बादल बनने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो सकती है। कुछ जगहों पर हल्की बारिश होगी, जबकि स्थानीय स्तर पर मजबूत बादल बनने पर तेज बौछारें भी देखने को मिल सकती है। वहीं राजधानी पटना में भी बारिश का नया दौर देखने को मिलेगा। मौसम के मौजूद मिजाज को देखते हुए पटना में बादलों की आवाजाही बने रहने की संभावना है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि स्थानीय परिस्थितियां अनुकूल होने पर अचानक तेज बौछारें भी पड़ सकती है। अगर आप बिहार के किसी खास जिले से हैं तो अपने जिले का नाम लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि अगले अपडेट में उसी जिले की बारिश, तापमान और मौसम की स्थिति को विस्तार से बताया जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने साथियों एवं परिवारों तक शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगला मौसम अपडेट लेकर। धन्यवाद।